नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कलश स्थापना की आसान विधि व प्रथम दिवस पूजन विधि की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्र 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 30 मार्च तक चलने वाले हैं। चैत्र नवरात्र के कलश स्थापना मुहूर्त का डिटेल वीडियो कल ही चैनल पर अपलोड किया है। इसके लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस प्रकार की व्रत त्योहार संबंधी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्र के प्रथम दिवस पर कलश स्थापना आप स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप एक चौकी लगा लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। उसके बाद यदि आपके घर जवारे बोए जाते हैं तो उसके लिए एक मिट्टी का पात्र ले लें। सबसे पहले माँ को विराजमान करने के लिए एक आसन ले लें। यदि आपके घर में पहले से ही माँ की मूर्ति या फोटो है तो अलग से नई मूर्ति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी को विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान विधि है और पूरी तरह शास्त्रोक्त विधि है। बिल्कुल सटीक जानकारी है, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। माँ को विराजमान करने के बाद गणेश गौरी को भी स्थान देंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिना गणेश गौरी पूजन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो गणेश गौरी जी की यदि आपके पास चांदी की, पीतल की कोई भी मूर्ति है तो उसे विराजमान कर लीजिए, नहीं तो सुपारी के आप गणेश जी बैठा सकते हैं। गौरा जी आप हल्दी की गांठ से बना सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी या पंडु मिट्टी से भी बना सकते हैं। इसके बाद आप एक कलश लीजिए। कलश आप मिट्टी का, तांबे का, कसकुट का, पीतल का कोई भी ले सकते हैं। उसमें स्वास्तिक बनाइए। कलश में सबसे पहले आप गंगा जल डालें। उसके बाद सुपारी, हल्दी, सिक्का डाल दें और स्वच्छ जल उसमें भर दें। कलश के गले में मौली यानी कलावा बांध दें। कलश को स्थापित करने से पहले कलश को आसन दीजिए। इसके लिए आप थोड़े से अक्षत कलश के नीचे पहले रखिए, उसके ऊपर आप कलश को स्थापित करिए। आम के 5-7 पत्ते कलश पर रख दें। उस पर आप चावल, जौ आदि का पात्र भरकर रख दें और उसके ऊपर आप एक जटा वाला पानीदार नारियल लाल या पीले कपड़े से लपेटकर, लाल या पीला कपड़ा यदि ना भी हो तो आप मौली लपेट कर रख सकते हैं। कलश के ऊपर आप नारियल को रख दें और नारियल का जो मुख होता है उसे आप अपनी तरफ रखिएगा। इस प्रकार से आपकी कलश स्थापना पूर्ण होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि कलश की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। कलश की महत्ता शास्त्रों में बहुत बताई गई है। कलश पूर्ण पात्र माना जाता है। नवरात्रि की पूजा भी अधूरी मानी जाती है यदि हम कलश स्थापना ना करें तो। यदि आप जवारे बोते हैं तो एक मिट्टी का पात्र लें। एक रात पहले ही आप गेहूं भिगोकर, या अगर आप जौ से बोते हैं तो जौ को भिगो दें। इससे जवारे जल्दी और बहुत अच्छे निकलते हैं। अब मिट्टी के पात्र में साफ शुद्ध मिट्टी को थोड़ा सा भिगो कर डाल दें। ध्यान रखें, मिट्टी बहुत गीली नहीं करनी है। अब पात्र में मिट्टी को आप हाथों से फैलाते हुए डालें। पात्र को थोड़ा सा खाली छोड़ दें। अब मिट्टी के ऊपर भीगे हुए गेहूं या जौ, अगर आप बो रहे हैं, जौ को गीला किया हुआ है तो जौ को आप उस पर फैला दें। ध्यान रखें, एक जगह पर गेहूं या जौ आप नहीं डालें, पूरे में फैलाकर उनको आप डाल दें। फिर जौ या गेहूं को कवर करने के लिए आप थोड़ी सी मिट्टी और उसके ऊपर डाल दें। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर नहीं डालनी है, नहीं तो जवारे आने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए थोड़ी सी मिट्टी आप उसके ऊपर डालें। और ये जो पानी डालने का जो तरीका होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो जवारे आपके सड़ जाएंगे या उनमें फफूंदी लग जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी उसके ऊपर नहीं डालना है, हाथों से किंचाव करना है, यानी छिड़कना है। थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब या तो आप जवारों को ऐसे ही मैया के पास रख दें, या फिर यदि आप जवारों के पात्र पर कलश रखते हैं, कलश को जवारों के ऊपर स्थापित करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं।
इस प्रकार बड़ी ही आसान विधि से आप जवारे व कलश स्थापना स्वयं अपने घर पर कर सकते हैं। अब इसके पश्चात प्रथम दिवस की पूजन विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले माँ को आप सुंदर सी अच्छी सी चूनर लाकर ओढ़ाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, थोड़े अक्षत रखकर दीपक को स्थान दीजिए और दीप प्रज्वलित कीजिए। फिर सबसे पहले गणेश गौरी जी का पूजन करें, जल चढ़ाएं, दीपक पर भी जल चढ़ाएं, फिर कलश पर जल चढ़ाएं, हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। मैया पर भी आप जल चढ़ाएं। इसी क्रम में पहले गणेश गौरी जी को रोली अक्षत से गणेश गौरी जी का पूजन करें, उसके बाद दीपक का, कलश का और फिर माता रानी का पूजन करें। सभी को पुष्प अर्पित करें, मैया को सुगंधित इत्र लगाएं। कलश जो आपने नारियल स्थापित किया है, कलश स्थापित किया है, उस पर भी आप इत्र लगाएं। सुगंधित पुष्पों की माला हो तो वो भी अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं। इसके बाद यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो वो मैया को सुनाएं। कुछ ना कर सकें तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ जवारों का पूजन भी आप करते रहें। इस प्रकार से आप प्रतिदिन यानी पूरे 9 दिन पूजन आपको इसी विधि से करनी है। जो सुहागन महिलाएं हैं प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजन करके मैया को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग अवश्य लें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह बहुत ही आसान किंतु सटीक विधि है। इस प्रकार से आप पूरे 9 दिन माता रानी का पूजन करें, मैया आप सभी के मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलना, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।